ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में क्या और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब अगले 2 साल तक क्या कनाडा में नहीं आ पाएंगे? क्या 2 साल का बैन लग चुका है ब्रिटिश कोलंबिया यानी वैंकूवर में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के एनरोलमेंट के ऊपर? इस चीज को लेके काफी ज्यादा हमारे पास मैसेजेस और फोन कॉल्स आ रहे हैं सुबह से जब से ये न्यूज है। एग्जैक्टली क्या होगा स्टूडेंट वीजा का फ्यूचर अगर आपने कनाडा में पढ़ने आना है तो कहां पे अभी ओपनिंग्स हैं और कहां पर है पॉसिबिलिटीज? चलिए रिव्यू करते हैं आज की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और मैं हूं एक पोएट, व्लॉगर और CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें इस न्यूज की जो सुबह से सर्कुलेट हो रही है कि ब्रिटिश कोलंबिया ने 2 साल का बैन लगा दिया है नए कॉलेजेस पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल करना चाहते हैं। ध्यान से समझिए बात को। इस न्यूज के पीछे जो डिटेल है पूरी की पूरी ये cbc.ca जो ऑफिशियल चैनल है उनकी वेबसाइट है वहां पे अवेलेबल है। मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बात यह है कि हाल ही में इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑनरेबल मार्क मिलर ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नाम पे बहुत ज्यादा उनके साथ जातियां हो रही हैं या फिर उनको अच्छी सर्विस नहीं कनाडा में मिली, इसलिए वो इस सिस्टम को रिफाइन कर रहे हैं। जिसके चलते सबसे पहले तो उन्होंने 1 सितंबर 2024 से जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेजेस थे जिनमें सबसे बड़ा स्टेक प्राइवेट कॉलेजेस का था, उनकी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट रद्द कर दिया है कि जो स्टूडेंट्स इनमें एनरोल करेंगे 1 सितंबर के बाद उनको तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज उन्होंने बोल दी थी कि आने वाले कुछ हफ्तों के बाद जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमास कर रहे हैं उनके स्पाउसेस को ओपन वर्क परमिट इशू नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब ये कि अभी फिलहाल अगर आप अपनी फाइल लगा रहे हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की, अगर आप कॉलेज में हैं या कॉलेज में आने वाले हैं तो फिलहाल आप एलिजिबल हैं जब तक वो डेडलाइन नहीं दे देते। अब बात करते हैं आज की न्यूज की। ब्रिटिश कोलंबिया ने 2 साल तक बैन लगा दिया गया है कॉलेजेस के ऊपर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल करना चाहते हैं नए कॉलेजेस। जिसका मतलब ये है भैया कि जो कॉलेजेस होते हैं, नए कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, और वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पोस्ट सेकेंडरी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनके पास, और उनके पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर सेलिना रॉबिन्सन ने ये बात क्लियर कर दिया कि भाई हम अगले 2 साल तक किसी नए कॉलेज को परमिट नहीं देंगे कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ब्रिटिश कोलंबिया में लेके आए। पर जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो अप्रूव्ड हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल करने के लिए, उनमें डेफिनेटली स्टूडेंट्स आते रहेंगे। एक और चीज से मैं आपको आगाह कर देता हूं, बहुत स्टूडेंट्स इस चीज को लेके आते हैं कि भाई एक प्राइवेट कॉलेज कह रहा है कि हम आपको 1 साल की स्टडी करवा देंगे यहाँ पे, अगले साल की आपकी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होगी। तो इन सारे चैलेंजेस से भी बचिए। यू नेवर नो इनके क्या इंटेंशंस हैं, आगे आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिले ना मिले, तो ऐसे चांसेस नहीं लेने चाहिए। ये आपको चीज हर्ट कर सकती है। दूसरी चीज ये भी है कि उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर में उन्होंने देखा कि बहुत सारे प्राइवेट जो कॉलेजेस थे, छोटे छोटे कॉलेजेस, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला तो लेते थे, ऑब्वियसली उनके एजेंट बहुत हाई चार्ज करते थे, और यहाँ पे आके स्टूडेंट्स को वर लाइक शॉक्ड टू नो कि उस कॉलेज में पूरी की पूरी पढ़ाई ऑनलाइन करवानी है। प्राइवेट कॉलेज है, वो कहता कि मैंने पढ़ाई पूरी ऑनलाइन करवानी है, तो बच्चे इतनी ज्यादा भारी फीस क्यों पे करें अगर उन्होंने प्राइवेट ही मतलब कॉलेज में जाके ऑनलाइन स्टडी करनी है। अब यहाँ पे सिर्फ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का दोष नहीं है। इन कॉलेजेस में वो बच्चे आते हैं जिनको इंडिया से एजेंट पैकेज सिस्टम के तहत भेजते हैं, जिनको ये डराया जाता है कि आपकी इंग्लिश स्कोर कम है, आपको जी वीजा नहीं मिलना, आपकी एज ज्यादा है, आपको वीजा नहीं मिलना, आपके पहले रिफ्यूजल आ चुका है, आपको वीजा नहीं मिलना, हमारा पैकेज ले लो, प्राइवेट कॉलेज में जाओ, वहीं पे आपको सिर्फ वीजा मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप इस चीज का ख्याल रखिए। वो बात यह है कि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस कम इंग्लिश लैंग्वेज पे बच्चों को अप्रूव कर रहे थे, इसके ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन अब रिसर्च कर रही है, और उनका कहना है कि अब उनकी कोशिश होगी कि जो पब्लिक लेवल पे अच्छी एजुकेशन देते हैं उस लेवल की
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सिर्फ उनको सपोर्ट किया जाए और जो मिनिस्ट्री है वो और ज्यादा ऑडिट्स और इंस्पेक्शंस करेगी ताकि क्वालिटी एजुकेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिले। बट उसके साथ साथ बता दूं, बाकी प्रोविंसेस के जो कॉलेजेस हैं वो अभी एडमिशंस दे रहे हैं। जी हां, बहुत सारी प्रोविंसेस इस वक्त अटेस्टेशन लेटर्स की वेट कर रही है। पर आपको अगर याद हो तो क्यूबेक में CAQ होता है जो कि अटेस्टेशन लेटर ही है ऑलरेडी, और मॉन्ट्रियल के गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो अभी भी एडमिशंस उनकी ओपन है। अगर आपने सितंबर में भी जाना है तो आप उन कॉलेजेस में भी जा सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स की स्टडी करनी है, नर्सिंग की स्टडी करनी है, ऑटो मैकेनिक्स की स्टडी करनी है, पावर इंजन मैकेनिक्स की स्टडी करनी है, तो ये सारे प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं मॉन्ट्रियल के उनमें ओपन है। अच्छी बात यह कि अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हो, आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस एलिजिबल होते हैं। दूसरी चीज, अभी अगर आप आते हैं तो जब तक डेडलाइन नहीं आती या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं वो फिलहाल उनके स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है। आने वाले टाइम में जब चेंजेस आ गई, इंप्लीमेंट हो गई, फिर डिफरेंट थिंग हो जाएगी। दूसरी चीज, मॉन्ट्रियल में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत कम है ओंटारियो या GTA के मुकाबले। इसका मतलब कि आपको रेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लस आप कम रेंट पे भी अपनी लाइफ अच्छी तरह स्पेंड कर सकते हैं व्हाइल बीइंग अ स्टूडेंट। तीसरी चीज, क्योंकि बड़ा शहर है विच मींस काम की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिलने में भी दिक्कत नहीं आती। बट ये बात सच है और हमारी रेकमेंडेशन है कि अगर आप मॉन्ट्रियल में आते हैं तो कम से कम फ्रेंच जरूर पढ़िए सो दैट यू कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन फ्रेंच। बट हाँ, ये मैं बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के DEP प्रोग्राम्स लेते हैं तो आपको कंप्लीशन लेटर के लिए फ्रेंच की अभी जरूरत नहीं है, वो स्किल्ड प्रोग्राम्स हैं। उसके साथ साथ मैं ये रेकमेंड जरूर करूंगा कि पढ़िए जरूर, क्योंकि वहां पे फ्रेंच की जो स्टडी है वो बिल्कुल फ्री है। इनफैक्ट आपको पे किया जाता है उसके लिए अगर आप जाते हैं स्टडी करने के लिए। सो ये काफी सारे पर्क्स हैं, काफी ज्यादा फायदे हैं कि अगर आप मॉन्ट्रियल में भी स्टडी करना चाहते हो, जो कि क्लियर है। तो अगर फिर भी आपने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है इससे पहले कि आपको बाद में सीट्स ना मिले, तो अभी भी कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज अपनी एडमिशंस दे रहे हैं। आप अपनी एडमिशन सिक्योर कर लीजिए। जब मार्च के बाद अटेस्टेशन लॉन्च हो जाएगा प्रोसेस, तब अपना अटेस्टेशन लेटर प्रोविंस से लेके आप अपनी स्टडी वीजा की फाइल लगा सकते हैं। स्टडी वीजा की कनाडा की फाइल 2024 के लिए लगेगी कैसे, क्या जरूरी चीजें हैं, क्या चेकलिस्ट है, किस तरीके से आप अपने टाइज दिखा सकते हैं, कितने फंड्स दिखा सकते हैं, वो सारी डिटेल्स के लिए आप अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com। साथ ही में मैं ये भी बता दूं कि हाँ, मॉन्ट्रियल में अगर आप स्टडी करते हैं तो आपकी जो GIC है वो बहुत कम है। दूसरी, कॉलेजेस की जो फीस है ओंटारियो के कॉलेजेस के कंपैरिजन में जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं मॉन्ट्रियल के गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनमें फीस ऑलमोस्ट आधी है, विच मींस कि आपकी फीस कम है, रेंट कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, जॉब इजीली मिल जाती है, which is going to help you a lot। अगर आपको मॉन्ट्रियल के गवर्नमेंट कॉलेज में स्टडी करनी है तो हमारी टीम को अभी के अभी कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उनके पास लिमिटेड सीट्स हैं इस वक्त फॉर सितंबर इनटेक। तो ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com, या फिर ऐसे कर लीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने सारी कांटेक्ट डिटेल्स दे रखी हैं, आप हमें वहां पे भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप कहते हैं कि किस लेवल की इंग्लिश चाहिए, बहुत लोगों का क्वेश्चन है। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो 6 ईच मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं अगर आपने एडमिशन लेनी है। अगर आपका ऐसा है, चाहे आपने +2 कर रखी है, चाहे आप बैचलर डिग्री है, क्यूबेक के जो एजुकेशन सिस्टम है, मॉन्ट्रियल का एजुकेशन सिस्टम, उसके तहत आपको कोई भी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं होता। दोज आर DEP प्रोग्राम्स, और आप +2 के बाद भी ले सकते हैं, बैचलर डिग्री के बाद भी ले सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि किस चीज के ऊपर आप चाहते हैं कि हम चीज को और इलैबोरेट कर दें। वापस जाते हैं BC के टॉपिक में। ब्रिटिश कोलंबिया में ये सख्ती इसलिए भी की जा रही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत उनको तंग किया जाता, और स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्लेन इसलिए नहीं करते थे
क्योंकि उनको डर था कि उनका स्टूडेंट वीजा का स्टेटस ना कहीं चला जाए। दूसरी बात ये भी थी कि एल्गोमा यूनिवर्सिटी का याद है ओंटारियो में 100 स्टूडेंट उन्होंने फेल कर दिया, सोचिए, और फिर बाद में 70 स्टूडेंट्स को पास कर दिया। अगर पहले फेल किया तो बाद में पास कैसे हो गए? जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तब इन्होंने पास कर दिया। अब ज्यादातर लोगों को यही था कि एल्गोमा यूनिवर्सिटी तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, एल्गोमा यूनिवर्सिटी तो पब्लिक यूनिवर्सिटी। यार इनमें भी जो जीटीए में छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस खुले, जैसे ये आयल सेंटर की तरह 10-15 रूम्स या कह लीजिए 4-5 रूम्स के कॉलेजेस थे, और वो प्राइवेट की पार्टनरशिप थी। वहां पे सबसे तगड़ा स्टेक होल्ड जो था वो प्राइवेट एंटिटीज का था, इसीलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खराब थी। तो अगर अब आपने कनाडा स्टूडेंट वीजा पे आना है तो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ढूंढने की कोशिश कीजिए या पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जिनमें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आपने स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लगवाना है, चाहे आपका वीजा अप्रूव हुआ है, चाहे आपकी फाइल लगी हुई है, चाहे आप कनाडा में नए हैं, आप तब भी अपना स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लगवा सकते हैं। और उसके लिए या फिर अपने पेरेंट्स को अगर आपने कनाडा बुलवाना है, आपने पीआर की फाइल लगवानी है, या फिर आपको किसी भी तरह की टूरिस्ट वीजा की अपने पेरेंट्स को बुलवाने के लिए हेल्प चाहिए, तो आप हमारी CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को, और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। सो हंसते मुस्कुराते रहो जी, राम राम।